हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम ब्राना टिग्रीना का एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक साथ ही पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक साथ पढ़ने का पीछे कारण ये है कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन केस ऑफ मेल वो कंबाइंड है, क्योंकि उनका जो यूरिनोजेनिटल डक्ट जो है वो कॉमन है और दोनों साथ साथ में है, पास में है एक दूसरे के, और दोनों को स्टडी करना आसान रहेगा। इसलिए दोनों के एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो हम साथ साथ स्टडी करेंगे। तो आज हम इसके जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में की बात करें सबसे पहले इसमें जो किडनी है वो मीजोनेफ्रिक किडनी है। मीजोनेफ्रिक किडनी जो है एम्फीबियंस में हमें देखने को मिलेगी। एक प्रोटोनेफ्रिक है, मीजोनेफ्रिक है एंड मेटानेफ्रिक किडनी है। जो मिडल पार्ट जो है टिश्यू, जो जहां से किडनी डेवलपमेंट होती है, जिस रूडिमेंट्री ऑर्गन से, उसका मिडल पार्ट जो है वहां से किडनी डेवलप हुई है। तो इसका जो कंपोनेंट्स जो है, इसकी सिचुएशन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे जो किडनी है उसकी पोजीशन बॉडी के अंदर कहाँ पर है, वो हम देखेंगे इस स्लाइड में। किडनी जो है वो डोर्सली प्रेजेंट है, डोर्सल साइड में। जो वर्टिबल कॉलम जो है उसके नीचे प्रेजेंट है वहां पर, और ये पैर में है। और इसके जस्ट ऊपर जो यहाँ पर आप देखोगे, ये जो स्पेस जो आपको नजर आ रहा है, ये सब वर्टिब्रल लिम्फ स्पेस है। इस लिम्फ स्पेस में यहाँ पर ये किडनी अटैच्ड है। वेंट्रल साइड में यहाँ पर पेरिटोनियल लेयर है, थिन लेयर है, और ये कैविटी है, शिलोमिक कैविटी। उस इसका वेंट्रल सरफेस जो है वो शिलोमिक कैविटी से टच में है। लेकिन बाकी ओवरऑल लेटरल डोर्सल साइड जो है, इट इज इम्बेब्ड इन सब वर्टिब्रल लिम्फ स्पेस। ये सब वर्टिब्रल लिम्फ स्पेस है, यहाँ पर ये किडनी प्रेजेंट है। और इस किडनी के जस्ट नीचे हम गोनेड्स की बात करें, ये टेस्टिस है, या फिर अगर ओवरी है तो यहाँ पर है। आपको पता है कि भाई मेल एंड फीमेल फ्रॉग जो है, जिसमें टेस्टिस मेल फ्रॉग में मिलेंगे, फीमेल में ओवरी मिलेगी। तो ये मेल फ्रॉग का टीएस है, जिसमें हम यहाँ पर टेस्टिस देख रहे हैं, जो कि किडनी के साथ ही लिंक है। इसलिए इन दोनों स्ट्रक्चर को हम साथ साथ पढ़ेंगे हम। फीमेल के केस में जो ओवरी जो होती है वो इस किडनी के साथ अटैच नहीं है, लिंक्ड नहीं है। लेकिन मेल गोनेड जो है वो किडनी के साथ वेंट्रल साइड में अटैच्ड है। ठीक है। इन दोनों के बीच में, यहाँ पर बीच में हम देखते हैं कि डोर्सल ऑर्टा है, जहां से रीनल आर्टरी जो है अराइज होती है, जो किडनी को ब्लड सप्लाई करती हैं। और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर हम देख रहे हैं पोस्ट केवल, ये किडनी से ब्लड जो है रीनल पोर्टल सिस्टम से ब्लड को ये कलेक्ट करती है। ये ब्लड इन दोनों किडनियों को सप्लाई करेगी, और ये पोस्ट केवल जो है ये किडनी से ब्लड को कलेक्ट करती है। ये थी इसकी पोजीशन, जो कि डोर्सल साइड में है। और यहाँ पर जो स्पाइनल कॉर्ड है या फिर वर्टिब्रा है, उसके जस्ट नीचे ये प्रेजेंट है और पैर में है। ठीक है। और एब्डोमेन जो है, एब्डोमिनल कैविटी है, वो एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट अबो प्रेजेंट है। यानी इसकी किडनी की जो वेंट्रल सरफेस है वो यहाँ पर हम पेराइटल पेरिटोनियम देख रहे हैं, इसमें इसके टच में है ये। ठीक है। तो ये थी इसकी पोजीशन इन बॉडी। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखें दिस वन। हम इस डायग्राम में सिर्फ ये पार्ट देखेंगे। ये जो है किडनी है, और ये किडनी है, और यहाँ पर ये टेस्टिस है। मेल गोनेड जो है ये टेस्टिस है। फीमेल में यहाँ पर ओवरी मिलेगी आपको। और यहाँ पर ये रीनल आर्टरी जो है, जो लेटरल साइड से इनर साइड और लेटरल साइड से किडनी को ब्लड सप्लाई करेंगे ये। ठीक है। तो ये 5 to 6 पेयर ऑफ रीनल आर्टरी जो है, जो इनर साइड ब्लड इसको किडनी को ब्लड सप्लाई करेंगी। नेक्स्ट जो है ब्लड रिकलेक्ट किया जाता है किडनी से, वो
रीनल वेन, रीनल वेन से ब्लड कलेक्ट किया जाता है, लेकिन किडनी में रीनल वेन में जो मतलब किडनी में जो ब्लड है प्रेजेंट है, जो रीनल आर्टरी के द्वारा सप्लाइड है, इसके अलावा किडनी को ब्लड सप्लाई कहाँ से मिलती है? दिस वन, सियाटिक वेन एंड फिमरल वेन। तो फिमरल वेन और सियाटिक वेन जो है ये दोनों, और साथ में डोर्सल लंबर, तो डोर्सल लंबर, सियाटिक और फिमरल वेन, ये भी इस किडनी को ब्लड सप्लाई करती है। तो रीनल आर्टरी प्लस डोर्सल लंबर, फीमर एंड सियाटिक वेन्स सप्लाइंग द ब्लड टू द किडनी, ठीक है। एंड देन दिस ब्लड इज कलेक्टेड बाय द रीनल vein and provided to the post caval. This one, that is the post caval. उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। ये हम टीएस देख रहे हैं यहाँ पर, साथ में टेस्टिस का भी टीएस है साथ में, और किडनी का भी है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं इसकी अपर सरफेस जो है वो ओवल शेप्ड है, कन्वेक्स फॉर्म है, और ये प्लेन है लोअर सरफेस जो कि पेरिटोनियम के टच में है, दैट इज द सिलोमिक कैविटी है। और सबसे ऊपर जो है ये जो स्पेस है ये सबवर्टिबल लिम्फ साइनस है, जिसमें ये कन्वेक्स फॉर्म है, ठीक है। ये इसका इनर साइड है, ये आउटर साइड है। तो इनर साइड से जो ब्लड इसको मिल रहा है, डोर्सल ऑर्टा ये ब्लड सप्लाई करेंगी, और ये पोस्ट केवल है, ये रीनल वेन से किडनी से ब्लड को रीगेन करेगी, रिकलेक्ट करेंगे, ठीक है। मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि रीनल पोर्टल वेन जो है, जो फिमरल है, सियाटिक है, और जो सब लंबर है, जो वहां से ये ब्लड ये कलेक्ट करती है, और वो ब्लड है रीनल पोर्टल वेन के द्वारा हेल्प से यहाँ पर इसके लेटरल साइड में एंट्री करता है। और ये वेन जो है इलोंगेटेड है, हम इसका टीएस देखते हैं, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भी है, पीछे भी और आगे भी है, ठीक है। और यहाँ से साइड से इससे ब्रांच निकली हुई है, और ये जो ब्रांच जो निकली हुई है, दिस ब्रांच अगेन branched and forming fine capillaries, or these capillaries merge with the fine blood capillaries which arise from the afferent arteriole, efferent arteriole, this one, that is the Malpighian bodies, बोमेन कैप्सूल है। यहाँ पर इस बोमेन कैप्सूल में यहाँ से जो ब्लड एफरेंट आर्टरी है, ब्लड से यहाँ एंट्री करेगा, एंट्री करने के बाद ये ब्रांच है, तो एफरेंट आर्टरी जो है यहाँ पर ग्लोमेरुलस बनाएगा, और इफरेंट आर्टरी जो ग्लोमेरुलस से बाहर निकल रही है, और देन दिस आर्टरी यानी efferent arteriole forming large number of branches and ultimately find capillaries. These capillaries merge or fuse with venal capillaries, और ये venal capillaries merge होने के बाद overall blood is collected by this vein, and this vein also supplying blood to the nephrostome which is present on the ventral surface of the kidney, and then this overall blood collected then move toward the post caval via renal vein. ये था ब्लड सप्लाई का, और इसमें बोमेन कैप्सूल में जो रेनल आर्टरी जो है वो एफरेंट आर्टरियोल एंड देन इफरेंट आर्टरियोल में कन्वर्ट हो जाती है, ब्रांच हो जाती है, और इस बोमेन कैप्सूल के अंदर जो एफरेंट आर्टरियोल जो है ग्लोमेरुलस बनाएगी, इट बिकम ब्रांच्ड many times branched, and such structure is known as the Bowman इस बोमेन कैप्सूल में इस स्ट्रक्चर हम क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब ये जो है इसकी नेक है माल्पियन ट्यूब्यूल्स और बॉडीज की नेक रीजन है, देन ये ट्यूब्यूल है, दिस वन इज नोन एज माल्पियन ट्यूब्यूल्स। और ये ट्यूब्यूल जो है, जितने भी ट्यूब्यूल्स हैं, दिस मर्ज और फ्यूज विद द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये सिंगल एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, हम इस डायग्राम में सिंगल देख रहे हैं। इसी तरह की और भी इसके एंटीरियर साइड में और इसके फ्रंट साइड में और बैक साइड में हमें और भी इस तरह की
कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगे। ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो है इसके दोनों एंड जो है यहाँ पर बीडर कैनाल के साथ लिंक है और यहाँ पर यूरेटर कैनाल के साथ लिंक है। ये भी इलोंगेटेड ट्यूब है और ये भी इलोंगेटेड ट्यूब है। ये एक्सटेंड अप टू द एंड ऑफ द किडनी, बट ये जो है हाफ रीजन है किडनी का, हाफ लेंथ, एंटीरियर हाफ लेंथ, वहां तक ये एक्सटेंडेड है। और ऑन देयर वे इट लिंक्ड विद द कलेक्टिंग ट्यूबुल्स, इन कलेक्टिंग ट्यूबुल्स के साथ ये लिंक में है। ठीक है। और यहाँ पर ये जो नेफ्रोस्टोम है ये सिलिएटेड है, और यहाँ पेरिटोनियम जो सिलोमिक कैविटी है इसके अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं दीज आर अब्जॉर्ब, एंड देन अब्जॉर्ब वेस्ट प्रोडक्ट diffuse into these blood capillaries, that is the vein or renal vein. ओके। नेक्स्ट हम इसका जो मैल्केन बॉडी जो है इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। दिस वन दैट इज नेफ्रॉन ओवरऑल। ये जो है ये बोमेन कैप्सूल है, और इस बोमेन कैप्सूल में ये रिनल आर्टरी जो है ब्लड सप्लाई कर रही है। यहाँ कर ये मल्टी फ्रेगमेंटेड हो जाती है, लार्ज नंबर ऑफ फ्रेगमेंटेशंस, और सच स्ट्रक्चर इज नोन एज द ग्लोमेरुलस। अगेन रीयूनाइट एंड फॉर्मिंग द एफरेंट आर्ट्रियोल। ये एफरेंट आर्ट्रियोल है या ईफरेंट आर्ट्रियोल है। उसके बाद ये आर्ट्रियोल जो है अगेन बाय फ्रेगमेंटेड फॉर्मिंग vein, arterial vein, large number of veins are formed around the tubule of the nephron, that is known as uriniferous tubule, uriniferous tubules of nephrons। और ये जो आर्टरीज जो हैं फ्रेगमेंटेशन के बाद यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज जो बनेगी, ये दिस ब्लड कैपिलरीज मर्ज विद द विनल कैपिलरीज। और ये विनल कैपिलरीज कहाँ से आ रही हैं? दैट इज द रीनल पोर्टल वेन से जो ब्रांच आउट हो रही है। ये ब्रांच जो है इस ब्रांच से ये रीनल वेन जो है पोर्टल वेन है, इट ब्रांच एंड फॉर्मिंग वेन। दिस वेन रेनल पोर्टल वेन से जो ब्रांच निकली हुई है कैपिलरीज हैं, और ये कैपिलरीज जो हैं दिस कैपिलरी मर्ज विद ईच अदर, एंड देन अल्टीमेटली ब्लड मूव टुवर्ड्स द venule collected by venule, and then from this venule blood also supplied on their way to the nephrostome and collecting waste product from the coelomic cavity or body fluid in the abdominal cavity, and then it supplied to the renal vein. Renal vein then large number of renal vein linked with post caval। और इसका स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं अभी। तो ब्लड कैपिलरी का इसका लिंक देखा था हमें। ये बोमेन कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल इसका नेक रीजन है। यहाँ पर नेक रीजन में ये रीजन जो है इट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम, एंड उसके बाद ये जो ट्यूब्यूल है इट इज सिलिएटेड थ्रूआउट। यहाँ पर ये सिलिया प्रेजेंट है, और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है। ठीक है। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है अल्टीमेटली ओपन इनटू यूरेटर toward the one side, and another side it collect मेल जेनिटल जो प्रोडक्ट है, गोनेड प्रोडक्ट जो है, मेल गोनेड प्रोडक्ट दैट इज द स्पर्म्स, वो भी इसी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से बीडर कैनाल से होते यहाँ पर से होते हुए यूरेटर कैनाल की तरफ मूव करेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी दोनों है, मेल एंड फीमेल दोनों को हम साइड बाय साइड देखेंगे। पहले ये मेल स्ट्रक्चर है, ये किडनी है, दिस वन किडनी, इधर भी ये किडनी है फीमेल में। ये टेस्टिस है जो किडनी के साथ लिंक्ड है एंटीरियर साइड, लेटरल साइड में। ओवरऑल ये स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो है ये वेंट्रल साइड में, किडनी के वेंट्रल साइड में है ये। ठीक है, वेंट्रल साइड में। और यहाँ पर ये जो है बेडर कैनाल से लिंक जो वासा इफ्रेंसिया जो है दीज आर लिंक्ड arise from the kidney, large number of branch arise 15 to 16 8 to nearby 8 to 10 जो efferent जो डक्ट्स जो है वासा इफ्रेंसिया वो अराइज होती है, एंड देन दे लिंक टू द फीडर कैनाल। और
this one बिडर कैनाल, दिस वन, इसके साथ ये लिंक हो जाती हैं। उसके बाद ये एंटीरियर साइड में ये स्ट्रक्चर जो है इट इज द फैट बॉडीज। ये जो फैट बॉडी जो है ये प्रोवाइड नरिशमेंट at the time of hibernation to the developing जो मेल गैमेट फॉर्मेशन जो है उनको ये ब्लड सॉरी नरिशमेंट है उनको ये प्रोवाइड करती है, चाहे ये मेल हो चाहे ये फीमेल में हो, ओवरी में हो। तो फैट बॉडीज दोनों में प्रेजेंट है। यहाँ पर टेस्टिस जो है स्मॉल साइज है, वेंट्रल साइड में ओवल शेप्ड है, लेकिन किडनी जो है सॉरी जो ओवरी है वो लार्ज साइज है, लोबुलेटेड है और होलो है। ये इंटरनली होलो स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, ये होलो स्ट्रक्चर नहीं है और ये किडनी है, होलो स्ट्रक्चर है और ये हल्का सा स्लेटी कलर है इसका, ठीक है, लॉब्ड है, ये स्लेटी कलर है इसका। उसके बाद हम बात करते हैं दिस वन, ये एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट है पैर में, वेंट्रल साइड में किडनी के, मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो इफ्रेंट जो वासा इफ्रेंसिया जो है, वासा इफ्रेंसिया बिडर कैनाल और से होते हुए, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से होते हुए और यूरेटर से होते हुए, यूरेटर जो है एक्सटेंड होता है टुवर्ड द पोस्टीरियर साइड। और यहाँ पर ये जो यूरेटर जो है, इस यूरेटर को मेल के केस में यूरिनोजेनिटल डक्ट कहेंगे, लेकिन फीमेल में ये सिर्फ और सिर्फ यूरेटर है, क्योंकि यहाँ पर गोनेड्स जो है, ओवरी है, ये किडनी के साथ लिंक नहीं, इसका प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट वे से ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन यहाँ पर टेस्टिस का जो प्रोडक्ट है, मेल गैमेट जो है, वो इस यूरेटर से ही ट्रांसपोर्ट होंगे और इसलिए इस यूरेटर को हम यूरिनोजेनिटल डक्ट कहेंगे अब, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखें दिस वन, ये इसोफेगस है। अच्छा, एक खास बात और बता देता हूँ मैं, यहाँ पे जो ये जो किडनी है, ये किडनी अपर जो साइनस है, सब वर्टिब्रल साइनस वहां पर प्रेजेंट है, उस स्पेस के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर ये जो ओवरी जो है, दीज आर प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी, और ये एब्डोमिनल कैविटी के इसोफेगस तक एक्सटेंडेड है। यहाँ पर ये इसोफेगस यहाँ तक ये एक्सटेंडेड है। और जैसे ही यहाँ पर एग मैच्योर होते हैं और मैच्योर होने के बाद ये ओवरी जो है ब्रस्ट होती है, ब्रस्ट होते ही ओवम जो है दीज आर रिलीज्ड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, दैट इज द सिलोमिक कैविटी। उस सिलोमिक कैविटी से ओवम्स जो है उनको कलेक्ट किया जाता है बाय ओविडिकल फनल, जो कि सिलिएटेड है, ठीक है। और उसके बाद ये मूव करते हैं, ये कन्वोल्यूटेड है, हाईली स्पाइरल है, कॉइल्ड फॉर्म में है ये, ठीक है। उसके बाद ये पोस्टीरियर डायरेक्शन में जाकर ये स्वेलअप हो जाती है, दैट इज नोन एज द यूट्रस और ओविसे। अब यहाँ पर इन दोनों जो यूरेटर है या फिर यूरिनोजेनिटल डक्ट इन केस ऑफ मेल और यूरेटर इन मेल एंड देन ओविडक्ट, इनकी दोनों की कॉमन ओपनिंग जो हम देखते हैं यहाँ पर, इसमें क्लोएका के अंदर होती है। क्लोएका के डोर्सल साइड में, क्लोएका की ये डोर्सल साइड है, हम वेंट्रल साइड से इसका व्यू देख रहे हैं, तो ये अपर साइड से, डोर्सल साइड से इस क्लोएका में यूरेटर है यानी यूरिनोजेनिटल डक्ट है, डिफरेंट अलग अलग पोर्ट से एंटर कर रही है, ठीक है। और जहां पर ये लिंक है इस क्लोएका के साथ, इसका अपर पार्ट जो है आउटसाइड में वो थोड़ा सा एलिवेटेड है, दैट इज नोन एज द पेपिला, और वो स्पिंचर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर यूरेटर की ओपनिंग जो है अलग अलग पोर के थ्रू है, ओपनिंग है। यहाँ भी सेम इसी तरह से अलग अलग ओपनिंग है यूरेटर की, लेकिन फीमेल जो यूट्रस डक्ट है या फिर ओविसेक का डक्ट जो है, इट ओपन ऑन लेटरल साइड, डोर्सोलेटरल साइड, just before the ureteral opening into the cloaca. Cloaca also linked with uh, bilobe. ये bilobe urinary bladder है, ये वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है, ठीक है, वेंट्रल साइड में है और इसकी ओपनिंग वेंट्रल साइड में है। तो ये यूरेटर की ओपनिंग, यूरेटर प्लस ओविसेक की ओपनिंग, इट ओपन ऑन डोर्सल साइड ऑफ द क्लोएका, बट
यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग जो है वो वेंट्रल साइड में। देन ओवरऑल जो है क्लोएका जो है इट ओपन आउटसाइड एट द मिड पोस्टीरियर साइड, दैट इज नोन एज द क्लोइकल अपर्चर। यहाँ ये ओपन होता है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर इसकी बात करते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स दैट इज द स्पर्म जो है इट हैविंग एन acrosome at tip region, a large size head containing the nucleus, and then this region it is known as middle piece, having mitochondria and centrosome at anterior side। एंड ये मेच्योर स्पर्म की जो टेल है, इस टेल में हम देख रहे हैं एक्सियल फिलामेंट है, हाईली वाइब्रेटाइल, ठीक है, हेल्प इन मूवमेंट्स टू सर्च द ओवम। ये ओवम का स्ट्रक्चर हम देखें तो मेच्योर ओवम का स्ट्रक्चर है ये। इट इज ओवरऑल ये ओवम है। इस ओवम में सेंटर में न्यूक्लियस है और ये यॉक प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्मिक यॉकी साइटोप्लाज्म है। और अपर हेमिस्फीयर जो है, अपर पार्ट जो ये एनिमल पोल, ये वेंट्रल साइड में ये जो है वेजिटल पोल है। और यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है इट इज पिगमेंटेड है, एनिमल हेमिस्फीयर इसको हम कहेंगे। और वेंट्रल से वेजिटल पोल साइड में जो यॉकी एरिया जो है, जहाँ पर यॉक ज्यादा अमाउंट है, इट इज नोन एज यॉकी वेजिटल हेमिस्फीयर। और यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद इनर व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन है, फिर आउटर व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन जो है, ये व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन जो है एग के द्वारा ही सिक्रेटेड है। और सबसे बाहर जो है दिस वन इट इज द जेली, ये जो एल्ब्यूमिन भी कह सकते हैं इसको हम। ये एल्ब्यूमिन जो है इट इज सिक्रेटेड बाय यूट्रस। यूट्रस जो ओविडक्ट जो है ये ग्लैंडुलर है, और इसका जो सिक्रेशन जो है वो यहाँ पर स्टोर हो जाता है, इसके चारों तरफ कवर हो जाता है। और इस तरह से ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, एल्ब्यूमिन है ये जेली लाइक स्ट्रक्चर जो एग को कवर कर लेता है। तो इस तरह से बहुत सारे एग, थाउजेंड्स एग जो है इस जेली कोट में एल्ब्यूमिन के अंदर स्टोर होते हैं। जब एग स्पानिंग होती है उस टाइम पर एग लेइंग होती है तो लार्ज नंबर ऑफ एग along with jelly albumin are released into the aqueous environment, और उस aqueous environment में ये jelly like albumin जो है it is swelled up और it protect the egg from the prey or their desiccation, और उससे ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये था इसके मेल और फीमेल गैमेट्स ऑफ फ्रॉग। दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर प्रेजेंट होंगे, तब तक के लिए आप वेट कीजिए। थैंक यू।